नमस्कार सभी को। जिन युवाओं को बेसब्री से इंतज़ार था इस चीज़ का, तो वो इंतज़ार आपका अब ख़त्म हुआ। तो सही सुना आपने कि चंडीगढ़ पुलिस में वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी हैं। जो युवा +2 पास हैं, 10वीं पास +2 पास हैं, तो वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, कितनी हाइट चाहिए, क्वालिफ़िकेशन और एज क्या क्या चाहिए, तो इस वीडियो तक बने रहिए। वन बाय वन आपको सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। ठीक है, तो नमस्कार। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें, ताकि हर आने वाली नई से नई वैकेंसी की जो वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चंडीगढ़ पुलिस का है, जो ये नोटिस अभी आ चुका है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इसकी डेट की। तो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट आपकी 20/5 को हुई है। ठीक है, 20/5 को हुई है। तो ऑनलाइन आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो ये देख लीजिए कि ऑनलाइन आपके फॉर्म 27/5/2023 से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी रहेगी 17 तारीख 6, यानी 17/6/2023 तक आपकी लास्ट डेट रहेगी और 27 को आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने। ठीक है, तो डेट आप इन्होंने रिटन एग्ज़ाम की डेट भी दे रखी है 23/7, बड़ी जल्दी। मतलब 17/6 को अगर लास्ट डेट इनके एग्ज़ाम उसकी फॉर्म फिल करने की, तो 23/7 को एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने साथ के साथ दे रखी है। लेकिन वो याद रखना कि टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये चेंज भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो ये दे रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। आगे करते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं। तो ये देखिए, रिक्रूटमेंट 700 टेम्परेरी पोस्ट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ऑफ ग्रुप सी इन द पे स्केल ऑफ सेंट्रल लेवल। ये तो अलग से है। और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है इस साइट पे जाके। 17/5 से लेके 17/6 तक आपको अप्लाई करना है, रात के 12 बजे तक। ओके, और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्ट कितनी कितनी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूआर की, यानी कि जर्नल की मेल की 178 पोस्ट हैं, फीमेल की 101 है, एक्स सर्विस मैन की 45 है और टोटल जो जर्नल की 324 वैकेंसी है। ओबीसी की बात करते हैं तो मेल की 104 हैं, फीमेल की 60 हैं, एक्स सर्विस मैन की 21 है, तो 185 आपकी टोटल वैकेंसी हैं। एससी की हम बात करें तो एससी की जो टोटल वैकेंसी हैं वो हैं 130। अगर मेल की बात करें तो 72, फीमेल 40 और एक्स सर्विसमैन 18। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 39, फीमेल 22, एक्स सर्विसमैन में इसकी कोई वैकेंसी नहीं है और टोटल ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 61 है। तो कुल हम वैकेंसी की बात करें तो 700 वैकेंसी यहाँ पे कुल वैकेंसी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। ठीक है, और एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें हम, एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड आपकी एज क्या रहेगी। एज ऑन 20/5 तक इन्होंने रखा है कि 20/5 तक आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी के लिए, 18 से 28 साल ओबीसी कैटेगरी के लिए, 18 से 30 साल एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये रहेगा आपका एज का। और एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी किसको, ये रिलैक्सेबल मिनिमम एज 45 ईयर। एक्स सर्विसमैन इसको क्या करता है कि 45 ईयर तक भर सकता है जो भी एक्स सर्विसमैन है। फिर हम बात करते हैं कि चंडीगढ़ में जो होम गार्ड्स लगे हुए हैं वॉलंटियर्स, उनके लिए क्या 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 छूट रहेगी। जिनका 2 साल हो गए जिनको लगे हुए, उनको 2 साल का मिलेगा। जिनको 3 साल हो गए 3 साल होगा, 4 साल तो 4 साल की छूट मिलेगी एज में। ठीक है, ये होम गार्ड्स के लिए 5 साल या 5 साल लगे हुए तो 5 साल की छूट मिलेगी, 6 हो तो 6 साल की, 7 हो तो 7 साल की। ठीक है, ये होम गार्ड्स के लिए। और फिर हम आगे बात करते हैं कि वर्किंग रिटायर जो एक्सेप्ट डिसमाइज कंपल्सरी रिटायर रिमूव फ्रॉम सर्विस चंडीगढ़ पुलिस एम्प्लॉय एज अंडर। अच्छा, चंडीगढ़ पुलिस से जो रिटायर हैं उनके लिए ये दे रखा है 2 ईयर रिलैक्सेशन फॉर द वार्ड सेट ऑफ द रिटायर लिविंग डिसीज, 3 ईयर रिलैक्सेशन द वार्ड दोज हु डाइड इन सब। ओके, तो नेक्स्ट है कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट चंडीगढ़ पुलिस अप टू 40 ईयर। जो चंडीगढ़ पुलिस में ही किसी न किसी ड्यूटी पे हैं उनके लिए ये 40 ईयर्स है। ठीक है, तो ये तो चलो। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इन्होंने मांगा कि 10+2, यानी कि +2 आपका पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए +2 हो,
एक्स सर्विसमैन सुन लें कि एक्स सर्विसमैन है तो +2 पास हो, या उसको, या और लिखेगा ना कि या उसको सर्टिफिकेट अवार्ड इन डिफेंस सर्विस इन रिकॉग्नाइज एबिलेंट और 2+2, यानी कि या फिर इसको कोई डिफेंस सर्विस में अवार्ड मिला होना चाहिए जो +2 के इक्वल हो। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि ड्राइविंग स्किल्स की। ड्राइविंग स्किल्स का मतलब उसके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, बोथ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। ये मैंडेटरी है, ये आपका क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, लाइसेंस आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम कंप्यूटर स्किल्स की। कंप्यूटर स्किल्स में उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, किसी भी इंस्टीट्यूट से, मतलब डिप्लोमा तो मांगेंगे ही, ठीक है, वो होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये, SC और EWS के लिए 800 और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है। इन्होंने नोट में क्या लिखा है, कलेक्शन चार्ज और प्रोसेसिंग फी चार्ज बाय द बैंक पेबल एट द कैंडिडेट शैल बी एडिशनल अवेलेबल द पेबल। अच्छा, कि एडिशनल चार्ज जो आपके लगेंगे वो तो आपके होंगे, वो तो होता ही है सभी के लिए। ठीक है। फिर मेन बात यह है कि क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, एग्जामिनेशन और सिलेबस। ठीक है, कि क्या रहेगा। रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में आपका क्या होगा कि OMR बेस आपका टेस्ट होगा, मतलब ऑफलाइन। ठीक है, 100 मार्क्स का हुआ एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिसमें 100 ही क्वेश्चन होंगे और 0.25 आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें सभी चैप्टर्स जो ये टॉपिक्स आएंगे, जैसे रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ और GK। ठीक है, ये चीज़ें आने वाली हैं। और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज में होगा। वो फॉर्म फिल जब आप करेंगे उस आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आप किस भाषा में एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने आगे दे रखा है कि कट ऑफ मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट, या ये इन्होंने CBT और OMR दोनों लिख रखा है, ध्यान से सुनना। ऊपर तो वैसे इन्होंने OMR बेस्ड ही लिखा था, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, भी कंप्यूटर पे भी ले सकते हैं लेकिन कंप्यूटर पे नहीं, OMR सीट पे लेंगे। जनरल कैंडिडेट की जो मिनिमम कट ऑफ है वो 40% उसको मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। SC को 35, OBC को 35, एक्स सर्विसमैन 30%, मतलब इतने मार्क्स लेने ज़रूरी हैं क्लियर करने के लिए। और कट ऑफ तो इससे ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको लेने होंगे सिलेक्शन के लिए। ठीक है। बोनस मार्क्स जिन्होंने NCC कर रखी है, ठीक है, NCC वालों के लिए, जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है ना, उसको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब 5% टोटल मार्क्स का उसको मिलेगा, यानी 5 मार्क्स उसको मिलेंगे। 3% आप मिलेंगे जिनके पास B सर्टिफिकेट है, और जिनके पास A सर्टिफिकेट है उसको 2% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये NCC वालों होगा। अब बात करते हैं हाइट की। मेल कैंडिडेट हैविंग हाइट 183 सेंटीमीटर या इससे ऊपर होना चाहिए मेल। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर या इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है। फॉर हिल एरिया कैंडिडेट, हिल एरिया का मतलब जो पहाड़ी लोग हैं ना, जैसे हिमाचल के हो गए, उनके लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 178 होनी चाहिए और फीमेल की 160 होनी चाहिए। ठीक है, ये उनके लिए। फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होगा और PMT उसके लिए ये उन्होंने दे रखा कि रेस, ये मेल कैंडिडेट के लिए ये रेस आपकी 16 मीटर की होगी। कितने टाइम में निकालनी होगी ये ऊपर देख लीजिए पहले। जो 18 से 30 साल तक के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 375 यानी 375 सेकंड में, यानी कि 6.5 मिनट मान के चलो, 6 मिनट ही मान के चलो, 6.5 मिनट में 1600 मीटर आपको निकालनी होगी। जिनकी एज 30 से 35 साल के बीच में है उनको 7 मिनट में निकालनी होगी। जिनकी एज 35 से 40 साल के बीच में है उनको 7 से ही 3 बटे 4 मिनट यानी कि 465 सेकंड में निकालनी होगी। जिनकी एज 40 से 45 साल के बीच में उनको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये रहा, फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 800 मीटर की रेस रहेगी जो 4.5 मिनट में निकालनी होगी। ठीक है, 4 से 1/4, 4.5 अप्रोक्स। और ये 18 से 30, आज दोबारा बता देता हूँ कि जो फीमेल कैंडिडेट है ना, फीमेल कैंडिडेट 18 से 30 वाले सुन लें कि इनकी रेस होगी 800 मीटर की जो इतने टाइम में निकालनी होगी 255 सेकंड में। और 30 से 35 साल की जो फीमेल है उनको 5 मिनट में निकालनी होगी 800 मीटर रेस। और 35 से 40 मिनट की जो एज में है उनको 345 सेकंड में निकालनी होगी। और जो 40 से 45 की एज में है उसको 390 सेकंड में। ठीक है, ये होगी रेस की बात। हम आगे बात करते हैं कि लॉन्ग जंप आपका क्या रहेगा।
लॉन्ग जंप आपका 18 से 30 साल, 30 से 35 साल और 35 से 40 और 40 से 45 साल, ये ध्यान में रखना। मेल कैंडिडेट का क्या रहेगा, लॉन्ग जंप की बात कर रहे हैं, 3.95 मीटर लॉन्ग जंप होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। डिस्टेंस होता है ये 18 से 30 साल के लिए, और 30 से 35 3.80 मीटर लॉन्ग जंप होना चाहिए। 35 से 40 साल के लिए 3.65 मीटर होना चाहिए। 40 से 45 के लिए 3.50 मीटर, यानी कि 3.5 मीटर होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, कि फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप के लिए क्या रिक्वायर्ड है। डिस्टेंस जो 18 से 30 का है वो 2.74 मीटर आपका होना चाहिए लॉन्ग जंप, और 30 से 35 साल वालों के लिए 2.60 मीटर, 35 से 40 साल वाली फीमेल के लिए 2.45 मीटर, और 40 से 45 के लिए 2.30 मिनट, ठीक है। ये होगा लॉन्ग जंप। और फिर आप बात करते हैं कि हाई जंप की, ठीक है। हाई जंप जो रहेगा ये 3 इसको अटैम्प्ट आपको मिलेंगे ज़्यादा, मतलब हाई जंप नहीं मारते एक बार में 2 बार में, तो 3 चांस आपको इसमें दिए जाएंगे हाई जंप में, ठीक है। 18 से 30 के लिए, 30 से 35, 35 40, 40 45, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि मेल कैंडिडेट के लिए क्या होने वाला है। हाई जंप 114 मीटर हाई, ठीक है, ये जंप होना चाहिए 114 मीटर 18 से 30 साल के लिए होना चाहिए, ओके। और 30 से 35 के लिए 1.10, और 35 से 40 1.5, और 40 से 45 1 मीटर हाई। फीमेल कैंडिडेट के लिए मतलब 1 मीटर भी नहीं है, 0.90 मीटर हाई होना चाहिए। और 18 से 30 वाली के लिए फीमेल के लिए, और 30 से 35 0.85, 35 से 40 0.80, और 40 से 45 0.75, ठीक। फिर हम बात करते हैं कि मेजरमेंट टेस्ट की बात करते हैं। हाइट सेंटीमीटर में नापेंगे कि जो मेल हैं वो 170 सेंटीमीटर की उनकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और फीमेल है, और फीमेल की 57.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो हील एरिया है वो मैंने पहले ही बता देगा, 5 सेंटीमीटर की उनको छूट मिलती है। और पुलिस पर्सनल जो पुलिस में पहले हैं वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल, तो उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, ठीक है। तो उनको 165 इनमें से 5 माइनस कर लें तो उनको ये छूट मिलेगी, ओके। फिर हम बात करते हैं कि चेस्ट की। चेस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड, मतलब छाती को फुला के और बिना फुलाई की। 84 होनी चाहिए बिना फुलाई, और 88 होनी चाहिए आपकी छाती को फुला के, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ द फॉलोइंग, ये हील एरिया को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, तो उनको 79 83 होगी। और जो पर्सनल वार्ड पुलिस वाले हैं उनको 79 83 होगी, ठीक है। तो ये इनको इसमें छूट दी गई है। फिर ऑल द कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड ऑफ द टेस्ट ऑफ बिफोर पीएमटी। उसके बाद में ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय कि आपको कैसे क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी सारी मोस्टली इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो जब आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 27/5 से, ठीक है, 27/5 से स्टार्ट हो जाएंगे और 17/6 तक रहेंगे, तो आप फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए, ओके। तो आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।